चलिए देखिए, यहाँ पर हमने एंजल के अंदर डॉस क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है। हम सिंपली एंट्री लेने के बाद प्राइस गिर रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 300 से 400 रुपये का बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर्स में देखिए तो हमने एंट्री ली है 1987 रुपये पर और हमारा SL 1947 रुपये पर। देखिए आज का ये ट्रेड काफ़ी स्टडिंग होने वाला है और इससे पूरा ज़रूर देखिए। अगर हमें यहाँ चार्ट को देखें तो सिंपली हमने इसी कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है कि पहले ये कैंडल अप साइड में गई, जिससे कि हमारी एंट्री हुई। उसके बाद ये रिवर्स हो रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे जैसे कैंडल डाउन साइड में आ रही है वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। सिंपली हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 रुपये तक का पहुंच चुका है। यहाँ पर एंट्री लिए हुए अभी हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट हुए और हमें यहाँ पर 1000 रुपये का तक का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो सिंपली हमने एंट्री इसी कैंडल के अंदर यहाँ पर ली है। हमारा SL इस कैंडल के हाईवे के ऊपर है और हमने अपने टारगेट को इस सपोर्ट लेवल तक की सेट की है। अगर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है तो सिंपली हम यहाँ पर एक 1x टोटो का टारगेट मिल जाएगा। अभी हमारा SL 10 पॉइंट का है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में इतनी आती जाएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि कैसे सही लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। कैंडल तो काफ़ी सही बनी है। चलिए देखिए कि यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होती ही थोड़ी सी अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अब हमारा प्रॉफिट कम होकर 400 रुपये पर आ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो कैंडल अचानक से रिव्यूज हो चुके हैं और इस कैंडल के नीचे आ चुके हैं। देखिए ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 200 से 1200 तक का पहुंच चुका है। लेकिन इस कैंडल के मोमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि इस कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। हम सिंपली वेट करते हैं, क्योंकि अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं। तो देखिए कि क्या इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट होता है या हमें अपने पोजीशन को थोड़ी सी और होल्ड करना पड़ेगा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर अभी प्राइस थोड़ी बहुत हमारे फेवर में आई है, तो अब मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलिए देखिए, पहले हमारा स्टॉप लॉस था 97 पर, अभी हम इसी को कम करके 95 पर कर देते हैं। अगर मैं आपको यहाँ चार्ट में दिखाऊँ तो अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाईवे के ऊपर की है। पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, लेकिन अब हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाईवे पर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले रही है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं और यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। इस कैंडल के मूवमेंट को देखकर हमें लगा कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन ये कैंडल अभी यहीं से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखते हैं, कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल डाउन साइड में क्लोज हुई। अगली कैंडल उसके अंदर ओपन हुई। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री बिल्कुल सही जगह पर ली है और हमारा टारगेट भी बिल्कुल सही लेवल पर है, क्योंकि इन दोनों हेवर ने काफ़ी सारे बाहर को ट्रैप किया है और उनका SL इस लेवल पर है। जिन्होंने इस हैमर को देखकर एंट्री बनाई उसका SL इस लेवल पर था। फिर हम प्राइस यूज से होकर उनके SL को काट के उसके बाद फिर से यहाँ पर एक पेपर बनाई। इस हेबर को देखकर फिर से काफ़ी सारे हेडर्स ने यहाँ पर एंट्री बनाई और जिन्हें यहाँ पर एंट्री ली है अब उनका SL से हैमर को लेग के नीचे है। इसलिए हमें लगता है कि प्राइस उनके SL को खाने के लिए यहाँ तक तो आ सकती है। अगर आप इन दोनों कैंडल को एक साथ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न भी दिखेगा। सिंपली इस पैटर्न को, इन लॉजिक को देखकर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है। अगर हम सुपर ट्रेड एडिकेट को देखें तो ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा रेजुलेशन लेवल है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। चलिए यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। पहले ये कैंडल यहाँ तक हाईवे लगाई, फिर यहाँ से रेजुलेशन लेकर डाउन साइड में अगर क्लोज हुई। अगर आप यहाँ पर देखिए तो आप सुपर ट्रेड में भी मोमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि सुपर ट्रेड भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ से प्राइस गिर सकती है या कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। अब यहाँ से हमारा टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप यहाँ स्पाइक मार देते हैं तो फिर यहाँ हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। अगर हमने अभी अपने पैनल को देखें तो सिंपली अभी भी हमारा प्रॉफिट इसी लेवल पर चल रहा है। यहाँ पर हमें 2100 से 2000 रुपये का प्रॉफिट 2000 से 2100 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए ये कैंडल है, यहीं से रिएक्शन लेकर अप साइड में जाना चाहती है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि इस कैंडल में किस साइड के मूवमेंट आते हैं और उसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने फिर से अपने SL को ट्रेल कर दी। अब हमारा SL सिंपली इस कैंडल के हाईवे पर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से हमारा SL सिर्फ 5 पॉइंट का है। हाँ, यह कैंडल थोड़ी सी
अब साइड में तो निकलती है, तो हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे। अगर अभी हम अपना पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट होकर 1400 से 1500 रुपये तक आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल को क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई। इस कैंडल को देखकर हमें लगता है कि जिन्होंने यहाँ पर इस कैंडल के प्रीवियस से एंट्री बनाई उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना। इस ट्रेड की में हम जिसकी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, हम उस ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस पर बने रहेंगे। या तो यहाँ पर हमारा SL हिट हो जाए या हमारा टारगेट हिट हो। तो देखिए कि 12 बजे में अभी हॉस्पिटल जाना है। अगर आप 12 बजे से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो हम अपने पोजीशन को खुद से एग्जिट कर देंगे। लेकिन स्टॉक में मूवमेंट को देखकर लगता है कि नहीं, कि यहाँ पर ज़्यादा उसकी बॉडी की नीचे तो आ चुके हैं। बस यहाँ पर देखना है कि इस कैंडल की क्लोजिंग किस साइड में होती है। अगर आप यहाँ कैंडल को इस लेवल पर ब्रेक करके क्लोजिंग देते हैं तो फिर अगली कैंडल अंदर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कैंडल यहीं से रिजेक्शन ली, अगर आप साइड में निकल रही है। इस कैंडल में हाइंग तो आई है, जिसकी अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 700 से 800 रुपये के करीब आ चुका है। देखिए हमारे पास 150 क्वान्टिटी से प्राइस 1 रुपये बढ़ेगी तो हमें से रुपये का लॉस होगा, और प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हेमन से रुपये का प्रॉफिट होगा। ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के करीब है, पहुंच चुके हैं। हमारा प्रॉफिट भी कम होकर 100-150 रुपये पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो सिंपली इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन अगली कैंडल ओपन होती है डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पर अपने SL पर बने रहेंगे। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आज हम सेट अप बंद कर देंगे और ये कैंडल हमारे SL के करीब को पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी यहीं से रिजेक्शन ले रही है। क्या आपको नो प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे आ चुकी है, क्योंकि कैंडल काफ़ी तेज़ी से रिसीव हो रही है। अगर ये कैंडल डाउन साइड में क्लोजिंग देती है तो तभी हम यहाँ पर कंफर्म हो सकते हैं कि हमारा टारगेट हिट हो सकता है। लेकिन जैसे ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है वैसे हमारा SL हिट हो जाएगा। सिंपली अगर यहाँ पर हमारा SL हिट होता है तो उसके ट्रेड के अंदर भी हमें 750 रुपये का लॉस होगा। अभी यहीं से रिजेक्शन ले रही है और हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग किस साइड में होती है। अगर आप यहाँ पर टाइम देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी हमें इस पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए अगर हमें इस पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं तो हमें वैसे भी 400-500 रुपये का लॉस होगा और यहाँ से एग्जिट होने के बाद हम फ़ौरन दूसरा ट्रेड ढूंढने लगेंगे, क्योंकि हमारा माइंड में चल रहा होगा कि हम कैसे भी इस लॉस को रिकवर कर लेंगे। लेकिन एग्जिट होने के बाद अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाती है फिर हमें काफ़ी बड़ा रिग्रेट होगा। तो हम किसी भी SL पर बनते हैं और आज हम प्रॉफिट होता है, तो इसलिए जब हम सही जगह पर ट्रेड ले तब आपको ज़्यादा पिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो हमें लॉस भी होगा और हमें लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इस ट्रेड के अंदर हमारा SL हिट होता है तब हमारे माइंड में ये चलेगा कि अगला ट्रेड हम सही जगह पर अच्छे से लेंगे। अगर हम ये यहाँ पर देखें तो बातों बातों में कैंडल काफ़ी बड़ी बन चुकी है और यहाँ से रिसीव होकर यहाँ तक आ चुकी है। जितनी बड़ी है ग्रीन कैंडल बनती है इतनी बड़ी ये रेड कैंडल बन चुकी है। देखिए अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सही लेवल पर नहीं होता तो अभी हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके होते। क्या कैंडल इस कैंडल के ओपनिंग तक आई, लेकिन अभी इससे यहीं से रिजेक्शन ले रही है। देखिए कि इस क्लोजिंग में कहाँ पर होती है, तो चलिए देखिए कि इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपल इस कैंडल के यहाँ तक लो लगाई लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अगली कैंडल ओपन हुई थी, काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। देखिए अभी यहाँ पर हमारा टारगेट 1/3 से ज़्यादा क्या है, क्योंकि हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी किया है और जैसे जैसे प्राइस गिरती जाएगी वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाएंगे। देखिए हमें लगता है कि बैक की प्राइस डाउन साइड में आएगी, क्योंकि अगर हम इस चार्ट को पीछे करके देखें तो सिंपली इस स्टॉक की प्राइस काफ़ी तेज़ी से काफ़ी दिनों से लगातार डाउन साइड में आ रही है और इस लेवल पर एक स्टॉप लॉस भी है। तो हमें लगता है कि यहाँ तक प्राइस को आना ही चाहिए। अगर आप यहाँ देखिए तो कैंडल भी काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1500-1600-1800 रुपये तक का पहुँच चुका है। देखिए प्राइस इस लेवल को ब्रेक तो करना चाहिए। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, क्योंकि अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में लगभग 4 मिनट बचे हुए हैं। 1 मिनट के अंदर ही ये कैंडल काफ़ी बड़ी बन चुकी है। अगर थोड़ी सी और ये नीचे आए तो हमारा टारगेट हिट हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इस कैंडल की इस लेवल को ब्रेक तो कर दी है और यहाँ पर देखना है कि इस क्लोजिंग कहाँ पर हुई और किस साइड में होती है। अगर इसके अंदर हमें एक बार भी स्पाइंग लग जाए तो सिंपली हम यहाँ पर टारगेट हिट हो सकता है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कंगल की हाईवे के ऊपर कर दी, क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर जाती है तो फिर यहाँ पे हमारा SL हिट हो सकता है। इसलिए
अब हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस ट्रेल के हावी के ऊपर कर दिया और ये कैंडल काफ़ी काफ़ी बढ़ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2500, 2600, 2700, 2800 तक का पहुँच चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल बिल्कुल सही लेवल पर क्लोजिंग हुई, लेकिन अगली कैंडल इसके अंदर ओपन होते ही देखते हैं कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगर थोड़ी सी कैंडल नीचे आए तो फिर हमारा टारगेट हिट हो सकता है, लेकिन अभी यहीं से ऊपर निकल रही है और सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहले करना है तो अब अपने स्टॉप लॉस को टेल करके इस कैंडल के हावी पर भी कर सकते हैं। चलिए देखिए हमने अपने स्टॉप लॉस को टेल करके इस कैंडल के हावी के ऊपर कर दी और सिंपली अगर हम यहाँ पर एसएल हिट भी होता है तो फिर भी हमें यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब कि ब्रोकर चार्ज तो निकल ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई और अगली कैंडल ये ओपन हो चुकी है। देखिए जब ये बड़ी सी कैंडल बनती है तभी हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अपसाइड के मोमेंट आ सकते हैं और यहाँ पर अपसाइड के मोमेंट भी आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हम यहाँ पर टाइम भी लेवल सारी 12 हो चुका है, 12 से पहले हमारा इस सेल को टारगेट नहीं होता है तो फिर हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए कि कैंडल यहाँ तक तो लो लगाई, लेकिन यहीं से ये रिवर्स हो चुकी है। अभी ये ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और हम सिंपली यहाँ तक वेट करेंगे। अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा और अगले कैंडल डाउन साइड में आ तो रही है। देखते हैं कि ये कहाँ तक लो लगाती है। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर कहाँ पर होती है तो देखिए हमारा डाउन साइड की मूवमेंट तो कर रही है और हमें लगता है कि यहाँ पर छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनने के बाद अचानक से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी। हम बस इस चार्ट को देखकर अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हम सिंपली वेट करेंगे और यहाँ पर एक कैंडल भी हम सिंपली रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब इसकी क्लोजिंग में मात्र के 1 सेकेंड बचे हुए हैं और चलिए देखिए कि इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और एक कैंडल ओपन होती काफ़ी तेज़ी से ओपन निकली है। अगर हम अभी अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 1200-1300 रुपये पर आ चुका है और इस स्टॉक में मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकेंड के अंदर 3 से 4 पॉइंट का मूवमेंट है। प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, जिससे कि ट्रेड लेने का मौका अच्छा मिलता है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल बन चुकी है और हमने जैसा सोचा था यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल बने हैं और यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर हमारा एसएल को लेवल तक रखिए और गिरी और प्राइस इस लेवल से ऊपर निकलती है तो फिर हमारा अपोजिशन कट जाएगा और हम अपने सेट को अप बंद कर देंगे। लेकिन जब तक इस प्राइस की इस लेवल के नीचे रहेगी तब तक हम अपने पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर कैंडल 80 रुपये के लेवल पर नीचे पहुँची, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल जब क्लोज होती है तो उसकी कोई भी रोक नहीं होती। जैसे देखकर हमें लगता है कि अगली कैंडल डाउन साइड में आएगी। अब यहाँ पर देखिए कि देख सकते हैं कि अगली कैंडल कितनी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। इस कैंडल के लॉजिक वाली वीडियो का कल यहाँ फिर इस चैनल पर अपलोड होगी। उसके बाद उसके साथ हम 2 से ऐसी टिप्स देंगे जिन्हें यूज़ करके आप बहुत ही आराम से ट्रेड की प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक कैंडल भी क्लोज हो चुके हैं। सिंपली हम इस कैंडल के लिए यहाँ लो तक लगाई, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल ओपन हुई। अभी हम टाइम को देखें तो सिंपली 12 बजने वाले हैं। अभी यहाँ पर इस कैंडल का वेट करते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग जैसी होगी वैसे हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे जाना भी है। देखिए हमारा एनालाइज के हिसाब से आज के ट्रेड को देखकर हमें लगता है कि आज की प्राइस डाउन साइड में जाएगी। अगर हमारा पास टाइम होता तो हम सिंपली इस पोजीशन को होल्ड करते, क्योंकि अब हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल कम हो चुका है। अगर हम इस एसएल हिट भी होता है तो फिर भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम अपने स्टॉप लॉस को टेल करके इस कैंडल के हावी के ऊपर कर देते। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट भी होता है फिर भी हमें यहाँ पर 7 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। तो चलिए देखिए कैंडल डाउन साइड में आ चुकी है और अब हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना होगा। अगर आप यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हम स्टेज से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री हुई थी 87 रुपये पर और हमें एग्जिट हुए 72 रुपये पर 70 पैसे पर, जहाँ पे हमने 15 पॉइंट का कैप्चर किया, जिससे कि हमें यहाँ पर 2145 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी प्राइस में हम पॉइंट टेबल तो है डाउन साइड में आने के लिए, अभी यहाँ पर हमारा टारगेट भी हिट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हमने अपने पोजीशन को कट कर दी। जिससे कि अंदर की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, क्योंकि वीडियोस के बीच में ही हमने लॉजिक को भी समझा कि हमने यहाँ पर किस लॉजिक की बेस पर एंट्री बनाई। अब यहाँ पर हमें देखा कि जब भी हमें इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है तो कैसे हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन के बेल